जिला तोरगर के एमपीए लाइक मोहम्मद खान ने जिलाई हेडक्वार्टर जदबा में बाचा खान मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब में एएनपी तोरगर की कारकुनान ओहदेदारान, ताजिर बरादरी, साबका तहसील जदबा, उम्मीदवार मोहम्मद शरीफ शाह, इलाकाई मोअज़्ज़िज़ीन और तोरगर एक्शन कमेटी के सरबराह अब्दुल कादिर बसी खैल ने साथियों समेत प्रोग्राम में शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में साबका आज़ाद उम्मीदवार तहसील जदबा मोहम्मद शरीफ शाह ने अपने साथियों समेत एएनपी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए एमपी तोरगर ने प्रोग्राम में तमाम आने वाले कारकुनान, ओहदेदारान और इलाकाई मोअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बाचा खान मरकज़ आप सबका घर है, जब जी चाहे अपने मसाइल हल के लिए यहाँ आ सकते हैं। ओकाड़ा जिला ओकाड़ा को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। के नवाही गांव 53 2L में डकैती की बड़ी वारदात। 4 मुसल्ह डाकू दीवारें फलांकर घर में दाखिल हुए। गन पॉइंट पर घर वालों को यरगमाल बनाकर 20 तोले जेवर, 10 लाख नकदी, ATM कार्ड समेत दीगर सामान लूट लिया। डाकुओं ने मुद्दई मुकदमा समेत घर में मौजूद सास, बीवी और 3 बच्चों को यरगमाल बनाकर लूटा। घर वालों को कमरे में बंद करके मेन गेट से बाआसानी पैदल फरार हो गए। वारदात के वक्त मुसल्ह डाकुओं की घर में दीवारें फलांकर दाखिल होने की सीसीटीवी फुटेज TNN न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में मुसल्ह डाकुओं को वारदात करके फरार होते हुए वाज़िया देखा जा सकता है। बढ़ती हुई डकैती की वारदातों से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। पुलिस वारदातों को रुकने में नाकाम। डकैत की वारदात का मुकदमा नामालूम 4 मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज कर दिया गया। शहरियों का वाक़या पर वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। कशमूर थाना की हुदूद गांव कैसर खान चाचड़ में खून सफ़ेद हो गया। बिजली ना देने के मामले पर भांजे ने अपने सगे मामू और भाई ने अपनी सगी बहन को कत्ल कर दिया है। मजीद बुरसा का क्या कहना है, इस हवाले से जानते हैं कशमूर से अपने नुमाइंदे खान मोहम्मद शर की इस रिपोर्ट में। कशमूर थाना की हुदूद गांव कैसर खान चाचड़ में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। एक ही खानदान के 2 अफराद कत्ल और 3 जख्मी हो गए। बिजली न देने पर चाचड़ बिरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। फायरिंग के नतीजे में एक खातून समेत 2 अफराद कत्ल होने वाला अफसोसनाक वाक़या एक और रुख अख्तियार कर गया। दोनों फरीकें एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद करने लगे, किसने किसको कत्ल किया, मगर घर तो एक ही लौटा गया। बाप और बेटी को कत्ल कर दिया गया है। चाचा करें उन्हें कमी ना, उन्हें कोई मसला ही ना। वो बेदवारू थी करे आ करते हैं, मेरे चाचे को कत्ल कर लेते हैं। मेरा सौट भी जख्मी है। मोहम्मद शरीफ, सदीक, अली गुआर, रांझान जो 3-4 सरे फटोड़ियन डू असले जगह सरे ते फौज थी गन एक रीम यार गले काले सुबुंदा चाचा से गोराम जले पे आखे ना वेड़ो तो सामान को समझे सा पे असे को हेडे पिछू कड़िया वो खड़ा है दो बंदूक का चेयर उनको अलग तैयार कर देते। असे को पीछे ते वाला आवन से थी शरीफ, सदीक, रांझा, अली गुहार या चाचे ऐसे जो कत्ल कर छोड़े। ऐसे शॉर्ट पेरेंट्स को भी अस्पताल पे आशा को बिजली दा मसला ना देवन दी वजह कने उनका बिजली आ घर दा वो इनकार करे बाबा मेरा घर दा बिजली उन वजह कने वाक़या पेश थिया है। जेका यो वाक़या वडी एकड़ी शिद्दत इख्तियार कर गया है। सुबह दा जेका हिकड़ा मानू थडे ते फौत थी गया है। हिकड़ी उंदी धी आई गोराम दी वही फौत थी गई है। करो समन भेण मना विड़ी मेरे मुड़स ना ने नल उआ बंद करते मना उते रखण गई ते भेण मना सिलोटे चाती चवी आस उनको सिलोटे मारी कुटेंदी परू वलाउंदे वो भिरा प्यू ये सजे आए बंदूके लठे नल पीछे से को बंदूका लठा जान मारे भेड़े को सीधा गोला मारे। मेरे अब्बे को गोली लगी, मेरी बुआ को लगी, मेरी माँ को लगी। मकतूल के वर्षा का कहना है कि भांजे ने अपने सगे मामू और उसकी बेटी को कत्ल कर दिया है। दूसरी जानिब मकतूला के बेटे और दीगर वर्षा का कहना है कि उन्होंने हमारे घर पर हमला करके हमारी खातून को कत्ल कर दिया है। फायरिंग से जाँ बाक होने वालों की शनाख्त गोराम चाचड़ और शहरों खातून के नाम से हुई है। जख्मियों में पिरांडिता, अलीगढ़ और एक खातून शामिल है। फायरिंग के बायस इलाके में खौफ हरास फैल गया। वाक़या का मुकदमा दर्ज न हो सका और न ही कोई गिरफ्तारी अमल में आ सकी है। दोनों ग्रुपों में ताहाल कशीदगी बरकरार। बढ़ती हुई बदअमनी, कत्ल व गारत के वाक़यात को पुलिस कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम। SHO कशमोर से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो SHO कशमोर मौक़िफ़ देने से इनकार करते हुए कहा, हमें DIG लाड़काना ने कहा है कि आप किसी को भी इंटरव्यू न दें। खान मोहम्मद शर, TNN न्यूज़ कशमोर।
सरगोधा इमरान खान का लाइव खिताब दिखाने के लिए पीटीआई की मुकामी क़यादत की जानिब से शाहीन चौक में बड़ी स्क्रीन लगाई गई। सैयद ऊन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद ने मुकामी क़यादत के हमरा रैलियों की सूरत में शिरकत की और इमरान खान का खिताब सुना। इमरान खान का अंदरूने शहर लगी बड़ी स्क्रीन पर खिताब सुनने के लिए खान नियाजी, अंसर इकबाल हरल, डॉक्टर नादिया अजीज़, हाजी मुमताज़ अख्तर कहलों, ज़िला जनरल सेक्रेटरी पीटीआई ट्रेड विंग महर मोहसिन रज़ा आरई की ज़ेर क़यादत पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद रैलियों की शक्ल में पहुंची और बड़ी स्क्रीन पर इमरान खान का खिताब सुना। इस मौके पर पीटीआई कारकुनान इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाते रहे। मुकामी कायदीन का शुरा से खिताब करते हुए कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत की गरीब मुकाव मुहिम ने तमाम तबकात की ज़िंदगी अजीरन करके रख दी है। मुजरिम सरकार अवाम पर नाकाबिल बर्दाश्त बोझ डाल रही है। खैबर से कराची तक पूरी कौम ने आज इमरान खान की महंगाई के खिलाफ एहतिजाज में शिरकत करके हुक्मरान टोला के दरो दीवार हिला दिए। सरगोधा बड़ी ईद से कबल मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का सरगोधा में ग्रैंड ऑपरेशन जारी। सैयद ऊन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी शुएब खान ने केमिकल्स और खुश्क पाउडर से तैयार 1015 किलो मिलावटी खोया मौके पर तलब कर लिया। खुफिया इतलात मिलने पर तहसील साहिवाल में खोया प्रोडक्शन यूनिट पर छापा, केमिकल्स और दीगर सामान बरामद। मुल्जिमान की मिलावटी खोया समेत फरार होने की कोशिश। टीम का पुलिस की मदद से 6 घंटे तवील ऑपरेशन। प्रोडक्शन यूनिट से दूर गोदाम में छुपाया गया नाकिस खोया मुल्जिमान समेत बरामद किया। कानून शिकनी और जालसाजी पर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। मिलावटी दूध सप्लाई करने पर 5 गाड़ियों के मालकान को भी जुर्माने किए गए हैं। दूध के नाम पर जहर का कारोबार करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। आवाम को मयारी खुराक की फराहमी के लिए ज़िला भर में कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बहावलनगर थाना सिटी बी डिवीजन के इलाका हारूनाबाद रोड मोबाइल शॉप पर दिन दिहाड़े डकैती। शहर के वस्त हारूनाबाद रोड बिलमुकाबिल मलिक गेट इस्लाम मोबाइल पर दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। 3 डाकू असला के जोर पर ताजिर नज़ीर अहमद से नकदी 90,000 लूटकर बासानी फरार हो गए। डाकुओं ने ताजिर नज़ीर अहमद को शोरवा वेला करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस हेल्पलाइन 15 पर कॉल करने पर पुलिस थाना सिटी बी डिवीजन और डीएसपी सदर सर्कल महर नदीम अफजाल मौके पर पहुंच गए। दिन दिहाड़े डकैती की वारदात से इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। बहावलनगर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर ने कहा है कि डेंगू से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात बरोए कार लाए जाएं। इस सिलसिले में महकमा सेहत और दीगर मुतालिका महकमों के अफसरान व स्टाफ अपना कलीदी किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि रिहाइशगाहों, दफातर और इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखा जाए और पानी एक जगह पर ठहरने ना दिया जाए। वो हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डेंगू डे के मौके पर DHQ हॉल में इंसदाद डेंगू आगाही सेमिनार से इजहार ख्याल कर रहे थे। इस मौके पर CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सलीम लगारी, महकमा सेहत और दीगर मुतालिका महकमों के अफसरान व स्टाफ और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान मौजूद थे। डेरा मुराद जमाली समाजी रहनुमा कामरेड एजाज बलोच की शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद मोहम्मद हुसैन का बरवक्त नोटिस। मोहल्ला चेज़लाबाद में पानी की अदम फराहमी की शिकायत को हल कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक डेरा मुराद जमाली के मोहल्ला चेज़लाबाद में वाटर सप्लाई के पाइपलाइनों में पानी ना आने की शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद की खुसूसी हिदायत पर एक्सियन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग नसीराबाद मोहतरमा रज़िया सुल्ताना ने अपनी निगरानी में PHE के अमले चेज़लाबाद भेजकर चौक पाइपलाइन की खुदाई कराई, जिससे दरख्त की जड़ें और बड़े पैमाने पर जाले निकालकर पानी की सप्लाई बहाल करके मोहल्लेदारों को पानी पहुंचाया। चिश्तिया में भी मोबाइल यूनियन खिदमत ग्रुप और मरकजी अंजुमन ताजरान राना अजहर ग्रुप ने रैली निकाली गई, जिसमें मुजाहिरीन का कहना था कि निजी कंपनी की जानिब से कराची की मार्केट में ऐसी डिवाइसेस नस्ब की गई हैं जो मुकद्दस मजहबी शख्सियात की तौहीन का सबब बनी हैं।
इस मौके पर मरकजी अंजुमन ताजरान राना अजहर ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी पीर ताहिर अशरफ सैफी ने कहा कि निजी कंपनी की जानिब से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के खिलाफ गुस्ताखी करने पर निजी कंपनी की तमाम मसनूआत का बाइकआउट करते हैं। और मजीद ये कि सदर मोबाइल यूनियन खिदमत ग्रुप मरकजी अंजुमन ताजरान राना अजहर ग्रुप चिश्तिया के सदर और सदर फार्मेसी एंड मेडिकल स्टोर एसोसिएशन चिश्तिया ने गुस्ताखी करने पर शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि निजी कंपनी ने मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने जाने पर शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। नामूस रिसालत पर खून के आखिरी कतरे तक मर मिटने को तैयार हैं। रैली के शुरका ने निजी कंपनी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली कॉलेज रोड से शुरू होकर काजीवाला रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के इख्तिताम पर मुल्क पाकिस्तान के इस्तेहकाम और नामूस रिसालत पर खुसूसी दुआ करवाई। आज की ये पुरअमन एहतजाज जो है ये ज़ेर एहतमाम मरकज़ी में ताजरान राना अजहर ग्रुप चिश्तिया और खिदमत मोबाइल यूनियन चिश्तिया की तरफ से ये किया जा रहा है। पुरअमन एहतजाज सैमसंग जो एक मोबाइल कंपनी है उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी की है। उनका एक बार कोड है मोबाइल के अंदर जिसके अंदर उन्होंने गुस्ताखी की है। हम इस गुस्ताखी की पुरजोर बहैसियत मुसलमान, बहैसियत ताजर, बहैसियत सिविल सोसाइटी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि इनकी जहाँ जहाँ जिस शहर में मुल्क के अंदर फ्रेंचाइजी है उनको ऊपर बैन किया जाए। हासिलपुर डेंगू वायरस मुकाओ आगाही मुहिम आगाज। गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 में स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से डेंगू मुकाओ आगाही सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के तमाम असातिज़ा ने भरपूर शिरकत की। सेमिनार का आगाज़ का बाकायदा तिलावत कुरान पाक से किया गया। सेमिनार की शुरका से खिताब करते हुए प्रिंसिपल सरताज मोहम्मद का कहना था कि हुकूमत पंजाब की तरफ से डेंगू वायरस मुकाओ मुहिम शुरू की गई है, क्योंकि डेंगू वायरस ख़तरनाक मच्छर है जिसके काटने से बुखार होता है, जो बाज़ औक़ात जानलेवा भी साबित होता है। हमने अपने घरों, दफ्तरों और तालीमी इदारों में माहौल को साफ़ सुथरा रखना है। खुद भी एहतियात करें, अपने बच्चों और घर वालों को भी हिदायत करें कि घर में पानी खड़ा ना होने दें ताकि मच्छर अपनी अफजाइश नस्ल में इजाफा ना कर सकें। वॉक स्कूल ग्राउंड से शुरू होकर विहाड़ी रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली उमर जावेद की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर पिपला साजिद मुनीर कलियार के छापों और कार्रवाइयों का सिलसिला माहौलियाती के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल ना किए जाने वाले भुट्टा मालकान और गैर कानूनी तौर पर डीजल पेट्रोल की एजेंसियां चलाने वाले मालकान का घेरा तंग। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला साजिद मुनीर कलियार ने अपनी टीम के हमरा दौरान चेकिंग पिपला कलोर कोट रोड पर वाक़या झंडा पीर चौक में जैन बर्क वर्क्स और फारूक अतरा बर्क वर्क को चेक किया और दोनों ईंटों के भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल ना करने पर दोनों भट्टा मालकान को 1,10,000 रुपये जुर्माना किया, जबकि डीजल पेट्रोल एजेंसियों की चेकिंग के दौरान पिपला सिटी की हुदूद में जर्नेली रोड पर वाक़या एक गैर कानूनी एजेंसी को सील और एक एजेंसी के मालिक को 15,000 रुपये जुर्माना किया। पाई खैल के मुकाम पर शहरियों ने पानी ना मिलने की वजह से मियांवाली बनो रोड को ब्लॉक कर दिया। मियांवाली से डॉक्टर मजहर हुसैन के मुताबिक पाई खैल शहरियों का कहना है पिछले कई दिनों से वाटर सप्लाई ख़राब है। इंतज़ामिया को बार बार आगाह करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। लोग पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शदीद गर्मी में पानी ना मिलने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एहतिजाज के बाइस गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। लियाकतपुर तहसील इंतज़ामिया की जानिब से आयद 20 रुपये यौमिया टैक्स के खिलाफ रिक्शा यूनियन सरापा एहतिजाज मिलाद चौक ता AC ऑफिस रैली का इनेकाद किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में एहतिजाजी कुतबे भी उठा रखे थे। इस पर मजीद जानते हैं लियाकतपुर से हमारे नुमाइंदे मलिक हशमत आवान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, लियाकतपुर रक्षा यूनियन तहसील इंतजामिया की जानिब से आयद 20 रुपए यूमिया टैक्स के खिलाफ मिलाद चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में एहतजाजी कुतबे भी उठा रखे थे। रक्षा यूनियन ने तहसील इंतजामिया की जानिब से
आयद 20 रुपए यूमिया टैक्स को जालमाना टैक्स करार दिया। इन्होंने कहा कि महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं, हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। 20 रुपए यूमिया टैक्स रक्षा यूनियन का माशी कत्ल आम है, जिसे हम किसी भी सूरत में मंजूर नहीं करेंगे। मिलाद चौक का एसी ऑफिस रैली का भी इनकाद किया गया। जालमाना टैक्स ना मंजूर के नारे भी लगाए गए। अस्सलाम वालेकुम। हमारा कल से जो मजदूर रक्शे वाले हैं, ड्राइवर हैं, बेचारे गरीब हैं, उनके साथ कल का जुल्म हो रहा है। पर्ची टैक्स रोजाना की बुनियाद पर 20 रुपए पर्ची टैक्स जुल्माना टैक्स वसूल किया जा रहा है। हम इसके ऊपर जोर मजम्मत करते हैं। ठीक है, स्पेयर पार्ट देख लें, टायर देख लें, मोबाइल देख लें, हर चीज़ महंगी हो गई है। घी, पेट्रोल, हर चीज़ महंगी है। और ये ऊपर से 20 रुपए का नया जालमाना टैक्स है। ये हमारा माशी कत्ल है, ये हम नहीं अदा कर सकते और कत्ल नहीं करेंगे। ये टैक्स से हमारी जान छुड़वाई जाए। आला हकाम से हमारी दरख्वास्त है, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, जो भी आला हकाम है, सबसे चीफ जस्टिस से हमारी इल्तमाश है कि रक्षा वालों पर ये 20 रुपए टैक्स खत्म किया। रक्षा यूनियन ने डिप्टी कमिश्नर रहीमियर खान और असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर से यूमिया टैक्स को खत्म करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि मांग पूरी ना की गई तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ मलिक हशमत अवान, TNN न्यूज, लियाकतपुर। थाना पिपला पुलिस की गैर कानूनी असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई। मियांवाली से डॉक्टर मजहर हुसैन के मुताबिक DPO मियांवाली रिजवान उमर गोंदल की खुसूसी हिदायत पर गैर कानूनी असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए SHO थाना पिपला सब इंस्पेक्टर अब्दुल करीम और उनकी टीम ने दौरान चेकिंग मोहम्मद शुएब वल्द मुमताज़ खान सिकना पिपला से पिस्तौल 12 बोर माँ 20 कारतूस, मोहम्मद वसीम से पिस्टल 30 बोर बरामद किया। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अलग अलग मुकदमात दर्ज किए। जैकबाबाद ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडी सज गई। जानवरों के रेट आसमान से बातें करने लगे। ना मवेशी मंडी में पीने का पानी की सहूलत मौजूद है। व्यापारी और खरीदारी ने TNN न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा जाहिद खरल से। बात की जाए ईद उल अजहा करीब आते ही यहाँ पर मौजूद है हम बकरा मंडी पर, जहाँ पर खरीदार और व्यापारी सख्त परेशान है। आए उन खरीदारी व्यापारी तो जानते उनका क्या कहना है इसी हवाले से। सर सबसे पहले तो हम मिडिल क्लास पहले बंदे हैं, तो ये जो प्राइस अभी चल रही है लास्ट ईयर से ज़्यादा, ये 3 गुना ज़्यादा चल रही है। सो हम आए हुए हैं तो अभी घूम फिर रहे हैं तो देख रहे हैं कि कोई छोटा सा बकरा है 32 का बता रहा है, कोई 35 का बता रहा है, कोई 40 का बता रहा है। हालांकि हम हैंड टू माउथ वाले बंदे, अब जाएं तो किधर जाएं। बकरा मंडी भी आए हुए हैं और उज़ाई ईद भी करनी है तो फरीज़ा भी अदा करना है अपने। सो इसी हवाले से हम घूम फिर रहे हैं तो देख रहे हैं रेट के हवाले से हमें क्या रेट मिल रहा है। अभी तो रेट हमारे बहुत से बहुत दूर जा रहा है। जी सर, माल हम लेके आते हैं दूसरी मंडियों से। उधर वो व्यापारी बोलते हैं माल महंगा है, उनका साल इनको पालते हैं और उनका खादा बहुत महंगा होता है, हर चीज़ इनको खिलाते हैं। इधर आते हैं तो वो रकम नहीं मिलती है, इस वजह से माल महंगा है काफ़ी। तो ग्राहक बोलते हैं कोई सस्ता बकरा हो। सस्ता कैसे हो सर, ये माल ही महंगा है, इधर का खाना ही महंगा है, हर चीज़ महंगी है। तो क्या करें, किराए इतने महंगे, माल दूसरी मंडियों से लेकर आते हैं तो वो कैसे पूरा पड़े। किराया भी तो निकालना है ना। आगे बकरा आ जाता था, एक बकरा आ जाता था 100 रुपये में किराए में, अभी एक बकरा आ रहा है 1000 रुपये लग रहा है किराया। पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी है सर, क्या कर सकते। सर इस मरतबा तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई आग के शोले बरस रहे हैं। पिछले साल जो हमारे को 20-25 हज़ार रुपये का मिल जाता था, अभी 50-55 हज़ार रुपये का मिल रहा है। यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई। देखें ना ये बकरों की हालत देखें, बकरों में गोश्त ही नहीं है, मगर उसके बावजूद भी जो है वो इतना महंगा, लोग तो परेशान हो गए। बस सिर्फ सुन्नत इब्राहिम जो है वो करने के लिए आदमी परेशान है कि किसी तरीके से हो जाए। जैसे कि आपने ख़रीदारी की बात सुनी, उनका कहना है कि पहले से ज़्यादा यहाँ महंगे की वजह से बकरा हर महंगा मिल रहा है, इसी वजह से हम ईद उल अज़हा करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर मंडी में का सहूलत भी मौजूद नहीं, ना पानी है, ना कोई इंतज़ामिया को चाहिए कि नोटिस लेकर ये मंडी में पानी और सहूलत दिया जाए। कैमरामैन मुबशर खरल के साथ जाहिद खरल, TNN न्यूज़, जैकबाबाद। जैकबाबाद में टैक्सी ड्राइवर्स का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतिजाज। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए पेट्रोल के नर्ख कम करने का मुतालबा किया है।
टैक्सी ड्राइवर्स की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर एहतिजाज किया गया। एहतिजाज में शामिल मुजाहिरीन ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ खूब नारे लगाए। शुरका का कहना था कि मौजूदा हुकूमत का इक़्तिदार संभालने के बाद मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा दिया गया है, जिससे हर तबके के अफराद परेशान हो चुके हैं। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान हुकूमत ने 4 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर जुल्म की इंतहा कर दी है। पेट्रोल भरने से हमारा काम ठप होकर रह गया है। बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी के बाइस सभी परेशान हैं। इधर सवारी ना मिलने से घरों में फाका कशी जैसी सूरत हाल पैदा है। मौजूदा हुकूमत समेत दीगर इदारों को चाहिए कि पेट्रोल सस्ता करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। आईजी पंजाब राव सरदार अली खान के खुसूसी अहकामात की रोशनी में डीपीओ मियांवाली रिजवान उमर गोंदल की हिदायत पर आज इतवार के दिन मसीही बरादरी की इबादत के मौके पर ज़िला भर में मियांवाली पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। तमाम एसडीपीओस एसएचओस ने अपने इलाके में मौजूद चर्चिस की सिक्योरिटी चेक की और ड्यूटी पर मामवर पुलिस अफसरान व जवानों को मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र ब्रीफ करते हुए कहा कि मसीही बरादरी की इबादत के मौके पर चर्चों और इबादत गाहों में गैर चेकिंग कोई भी शख्स दाखिल ना हो। पार्किंग एरिया मुनासिब फासला पर रखें और अपनी ड्यूटी अलर्ट होकर करें ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या रोनुमा ना हो सके। रूस में मुनक़दा चौथी वर्ल्ड मास रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने का एजाज़ हासिल करने वाले हारूनाबाद के सपूत लाला मोहम्मद आलम की आबाई इलाके में वापसी पर फ़कीद अल मिसाल इस्तकबाल किया गया और कैची मोड़ पर अहले इलाका के जिम गफ़ीर ने उनकी आमद पर उन्हें शानदार अंदाज से अपने वालेहाना दाद व तहसीन से सरफराज करते हुए खैर मुकद्दमी नारों से माहौल में दिल फरेब रंग भर दिए। अब रुक करते हैं लियाकतपुर का। लियाकतपुर से अफसोसनाक खबर है। लियाकतपुर गली से गुजरती कमसिन लड़की को आवारा कुत्ते ने हमला करके जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अल्लाहवाला चौक कच्ची मंडी लियाकतपुर के नज़र हुसैन की 12 साला बेटी मकसूद बीबी अपने घर जाने के लिए गली से गुजर रही थी कि अचानक आवारा कुत्ते ने हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। मोहम्मद शहबाज चीमा ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने बमुश्किल बच्ची की जान बचाई। रेस्क्यू 1112 एहलकारों ने मौके पर जख्मी बच्ची को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लियाकतपुर मुंतकिल कर दिया। पाकपतन दर्जनों बासर मुस्लिह अफराद ने पुलिस की मुबैना मिली भगत से मेहनत कश के अहाता और आटा चक्की पर कब्जा कर लिया। मुल्जिमान का अहले खाना पर शदीद तशद्दुद, मुज़ाहमत पर मेहनत कश का सर फाड़ दिया। पुलिस का सुलह के लिए दबाव। वाक़या थाना मलका हॉन्स के इलाके 57 SP में पेश आया है, जहां दर्जनों मुस्लिह अफराद ने थाना मलका हॉन्स पुलिस की मुबैना मिली भगत से मेहनत कश अली शेर के अहाता पर धावा बोल दिया। मुल्जिमान ने अहाता मालिक अली शेर पर वहशियाना तशद्दुद करके उसका सर फाड़ दिया, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुल्जिमान ने मेहनत कश के अहाता और आटा चक्की पर कब्जा कर लिया। वुरसा ने एहतिजाज करते हुए कहा कि ज़मीन का इंतकाल और कब्जा हमारे पास है। पुलिस मुल्जिमान के साथ साजबाज है। हमें सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है। आला हुकाम नोटिस लें। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां पर निजी मिल्क पनीर प्रोडक्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री के वर्कर्स का मुतालबात के हक में एहतिजाजी मुजाहरा किया गया। मिल्क पनीर प्रोडक्ट्स के मुजाहिरीन का गवर्नमेंट वेजेस की मुताबिक माहाना तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा कि हमें गवर्नमेंट के ऐलान के मुताबिक 25,000 तनख्वाह दी जाए। फैक्ट्री मालिक हमें कम तनख्वाह दे रहा है। 10 साल से ज़ायद अरसा से फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। फैक्ट्री मालिक ने तनख्वाह बढ़ाने की बजाय नौकरी से फारिग होने का कहा है। तनख्वाह बढ़ाने के मुतालबे पर फैक्ट्री मालिक ने 300 से ज़ायद वर्कर्स को निकाल दिया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी, हम एडम फूड साहिवाल के वर्कर हैं। हमने अपनी तनख्वाह का मुतालबा किया 25,000 का। हुकूमत पाकिस्तान का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उनकी तरफ से कि 25,000 रुपया तनख्वाह हो। हमने मुतालबा किया अपने मालिक से कि हमारी तनख्वाह को बढ़ाया जाए, तो उसने हमें इनकार कर दिया, साहब कि काम करना है करो, नहीं तो अपना बाहर जाओ, ऐसे हम तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे। हमारी छुट्टियां भी हैं, 1 महीने में 2 छुट्टियां दी जाती हैं और जो हमें आवारा नहीं है, ईद की छुट्टियां में हमें 2 दी जाती हैं। इस वजह से हमने अपना एहतजाज किया है। और जो हमारी एहतजाज की वजह अगर कोई हमें कोई माली नुकसान हुआ तो इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत पाकिस्तान है। और हम यहाँ पे 200-300 बंदा हमारा सुबह से 8 बजे से आके 2-3 बज गए तो हम आके यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं।
तो ये हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही सुबह से। सरगोधा सीईओ कंटोनमेंट बोर्ड उमर सिद्दीक चौधरी ने सब इंजीनियर मोहम्मद उवैस को कंटोनमेंट बोर्ड एरिया की सेवरेज सिस्टम का इजाफी चार्ज दे दिया। सैयदोन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक अहलियान कंटोनमेंट बोर्ड ने खुशी का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि मोहम्मद उवैस अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए इलाका के सेवरेज मसाइल और सफाई सुथराई के हल के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। इस मौके पर सब इंजीनियर मोहम्मद उवैस का कहना था कि अहलियान इलाका के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। कंटोनमेंट बोर्ड एरिया में सेवरेज सिस्टम की बेहतरी और सफाई के इंतजामात में सुस्ती बरतने वाले अहलकारों को माफ़ नहीं किया जाएगा। बारिशों से रोड और इलाकों में पानी जमा होने से जो शहरियों को परेशानी का सामना होता है, इसके लिए अहलकारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है और ईद उल अजहा के हवाले से खुसूसी प्लान मुरतब कर लिया गया है। ईद पर कुर्बान होने वाले जानवरों की बाकियात कर बर वक्त ठिकाने लगाने के लिए फौरी एक्शन प्लान के तहत इक़दामात की हिदायत कर दी है। सियालकोट में मुसल्लह डाकुओं का गिरोह सरगर्म। एक ही दिन में थाना हाजीपुरा और थाना कोतवाली के इलाकों में शोरूम और मेडिकल स्टोर में डकैती करके लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन्स और दीगर अशिया लूट कर फरार। मजीद जानते हैं नुमाइंदा TNN मलिक हसन रज्जाक की इस रिपोर्ट में। सियालकोट में दो नौजवान डाकुओं पर मुश्तमिल गिरोह ने एक ही दिन में दो मुख्तलिफ थानों के इलाकों में बड़ी डकैतियां कर डाली, जिनमें थाना कोतवाली के इलाका पेरिस रोड पर डकैती की बड़ी वारदात में दो मुसल्लह डाकू जिन्होंने हेलमेट और मास्क पहन रखे थे, शोरूम से लाखों रुपए की नकदी और वहां मौजूद अफराद से मोबाइल फोन्स और दीगर अशिया लूट कर फरार हो गए। इसी गिरोह ने थाना हाजीपुरा के इलाका शहाबपुरा में मेडिकल स्टोर में भी डकैती करते हुए स्टोर से नकदी और वहां पर मौजूद अफराद से मोबाइल फोन्स और दीगर अशिया लूट ली और फरार हो गए। वारदात की फुटेजेस नाजरीन के लिए हासिल कर ली। डाकुओं को फुटेजेस में असला के जोर पर शोरूम और मेडिकल स्टोर के अमला और दीगर अफराद को लूटते हुए देखा जा सकता है। डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर ताजर बरादरी शदीद खौफो खराज में मुब्तला है, जबकि पुलिस डाकुओं को लगाम डालने में बुरी तरह नाकाम नजर आती है। कैमरामैन जफर अब्बास के हमरा मलिक हसन रज़ाक, TNN न्यूज़, सियालकोट।